तो हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस एंड सब्जेक्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पार्ट 2 बहुपद, मतलब कि लेसन 2 पोलिनोमियल। अच्छा एनसीईआरटी में है वो आपका बोला जाएगा बहुपद। कक्षा 10 का जो टॉपिक आज है पार्ट 2, आज हम आपको आज कराएंगे और वो भी कितने आसान विषय, शानदार और जानदार तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये कमेंट में कर दीजिए कि श्री गणेशाय नमः। आज बुधवार है तो श्री गणेशाय नमः आप लोग सभी लोग कमेंट में कीजिए। तो सबसे पहले पाठ 2 बहुपद, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। जिसमें अनेक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इस टाइप से आप समझिए, लेकिन इसकी ये डिफाइंड नहीं होती है, डिफाइंड दूसरी होती है। वो आपकी आपकी किताब में खुद ब खुद मिल जाएगी। तो बहुपद के टाइप कितने होते हैं? बहुपद के 3 टाइप होते हैं, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम इस पाठ में हम आपको पढ़ने को मिलेंगे क्या क्या मेन है, कौन कौन से पेपर में आने के चांस हैं। 1 नंबर से 6 नंबर तक जितने भी आपके प्रश्न होंगे सभी इस वीडियो में बताएंगे और आसान विषय बताएंगे। आपको पेपर में एक भी छोड़ना ना नहीं है और ना ही हम आपको आज सुनाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए इस पाठ में हम मोटा मोटा क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 है, वहां पे मिलेगा। इसमें आप लोगों के जो आपके बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ बताना होगा। अच्छा बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में आपको संबंध बताना होगा। ये अपन लोग कहाँ पढ़ेंगे? ये अपन लोग 2.2 में पढ़ेंगे। और इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या है? दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? 2.2 में पढ़ेंगे, मतलब कि 2.2 प्रश्नावली आपकी कुछ शायद बड़ी है। और इसके बाद बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, ये आपकी छोटी है, मात्र 1 नंबर से 6 नंबर तक इसी में। ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें से 4 नंबर या 6 नंबर का प्रश्न एक न एक जरूर हर साल आता है। इस साल भी आया था और आने वाले साल में आएगा, उम्मीद है। इसके बाद इतने ही टॉपिक थे आपकी, मात्र एक प्रश्नावली एक्सरसाइज बड़ी है जनाब। वो कौन सी है? 2.2 आपकी लॉन्ग है। ये आपकी क्या है? ये आपकी लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। पहले हम आपको क्या बताएंगे? पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे। आप लोगों ने बहुपद को समझ लिया, इसमें अनेक पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि भैया ये बताइए क्या है 5x + 6, ये आप क्या है? इसमें आपसे अगर कोई बाहरी बाहरी व्यक्ति आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए ये कौन सी घात है, ये रैखिक घात है, द्विघात है, तीन घात त्रिघात है, तो आप कहेंगे ये क्या मतलब? तो इसीलिए यही तो आपको उसके सामने ये क्या मतलब नहीं कहना है, आपको सीधे से कहना है ये भैया रेखिक घात है, ये रेखिक घात है। और कुछ बच्चे कहेंगे ये तो हमको भैया पता है, ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था, किसी को याद नहीं है। तो हम भैया सबको पढ़ाएंगे, 0 से 0 कॉन्सेप्ट चलेगा आप लोगों का। तो सबसे पहले ये आपकी जिसमें सिर्फ एक घात लगी हो, जिसमें चर में एक घात लगी हो, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है रेखिक घात। और इसी में अगर हम क्या कर दें, इसी में अगर हम ऊपर यहाँ पे कर दें माइनस और यहाँ पे कर दें हम 8x²। अब कहेंगे, अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि बाबू लोग आप बताइए 8x² - 5x + 6 ये कौन सी घात है? तो कहेंगे ये भैया द्विघाती है। कैसे बताएंगे? यहाँ पे पावर कितनी लगी है? यहाँ पे पावर आपकी 2 लगी है, यहाँ पे पावर आपकी 2 लगी है। तो इस जहाँ पे आपकी पावर जितनी ज्यादा लगी हो उतनी घात बोल दीजिए। 2 घात लगी है तो द्विघाती हो गया, द्विघाती हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी घात कितनी लगी होती? यहाँ पे आपकी घात लगी होती दोस्तों 3। अब ये देखिए
12x³ प्लस 8x की घात 2 और ये आपका प्लस 5x प्लस 6। ये आपका कौन सा है? ये आपका त्रिघाती है। ये आपका त्रिघात, इसमें इसमें 3 घाती है। और सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी घात इसमें आपकी ये 3 है। ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, इतना है समझना था। अगर बेसिक से इसको समझना चाहते हैं तो पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। डाउनलोड ना हो तो टेलीग्राम पे जाइए और वहां आपको आसानी विधि से मिल जाएगा। सर्च करना है टेलीग्राम पे जीनियस आर्ट सब्जेक्ट, आपका चैनल आपके द्वारा आ जाएगा। और पीडीएफ तो इस प्रकार बने हैं भैया कि कुछ कहो भी मत। वीडियो ना देखो, पीडीएफ तो देख लो, समझ में आ जाएगा। 100% की तैयारी है और 100% गारंटी भी है। वीडियो ना देखो, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा जनाब। अब क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब देखते हैं भैया प्रश्नावली आपकी 1.1। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपके बहुपद होते हैं, आपके बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको अब बताते हैं। अब आप लोग देखिए कि टाइप ऑफ बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? अगर आपको 5x की घात 2, अगर आपको इस प्रकार के बहुपद दिए हो, सिंपल भाषा में, मतलब कि ब्रैकेट ना लगा हो और बटे में कोई भी संख्या ना हो, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलते हैं पूर्णांकों पर बहुपद हैं। यहाँ पे पूर्णांकों का क्या मतलब है? यहाँ पे पूर्णांकों का ये मतलब है कि भैया कि जो आपकी पूर्ण संख्या होती है, जो आपकी पूर्णांक संख्या होती है, वो आपकी प्लस में भी रहती है और माइनस में भी रहती है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। मतलब कि -2 और -1, 0 और इधर प्लस के 1 और 2, ये आपकी संख्या देखिए, एक इधर माइनस है और एक इधर प्लस है, एक इधर प्लस है, एक इधर माइनस है। तो इस प्रकार की जो संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसका जो बेसिक आप लोगों को मिलेगा पाठ 1 में मिलेगा। इसका बेसिक आप लोगों को पाठ 1 में मिलेगा। तभी यहाँ पे लिखा है कुछ संख्या आपकी इसमें प्लस की आई है और कुछ संख्या आपकी यहाँ पे माइनस की आई है। जब प्लस माइनस होते हैं तो क्या बोल देते हैं? पूर्णांकों पर बहुपद है। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? 3x² प्लस √3x। और जहां पे अंडर रूट आ जाए बहुपद में, जहां पे बहुपद में अंडर रूट आ जाए, वहां पे क्या कर देते हैं? वहां पे कहते हैं वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। ठीक। अब उसके बाद जहां पे बटे में संख्या की बात आ जाए, जहां पे बटे में संख्या की बात आ जाए, वहां पे आपकी हो जाती है परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। इतना समझ गए? ये आपकी है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद आपका एग्जाम में दे दे 1 नंबर के लिए। हमने कहा था 1 से 6 नंबर तक जितने भी सवाल होंगे आपके द्वारा बताए जाएंगे, यही बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को 1 लाइक करना है, डबल बार नहीं करना है किसी बच्चे को। अब हम लोग देखेंगे आपके द्वार एक्सरसाइज कौन सी चलेगी। आपकी 2.1 एक्सरसाइज आपके अब प्रस्थान करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं अब प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली में कौन सा सवाल है। प्रश्न हम आपको आज पढ़ के सुनाएंगे और वो आपको ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे दिखेगा शायद। ठीक है, वो यहाँ पे इसलिए दिखेगा क्योंकि जो वीडियो की एडिटिंग होगी वो इसके बाद होगी, तो यहाँ पे आपको हम दिखा देंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न 1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतिक में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के, मतलब कि कोई भी स्थिति जाए, आपके पास पेन बचे या ना बचे, कोनो भी स्थिति आ जाए, आपको आंसर लाना है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है बाबू लोग? px की करना है। और इसमें क्या दिया गया है? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। और ग्राफ में क्या दिया गया है? एक ग्राफ हमको आप बना के दिखाएंगे और ग्राफ आपका रेडी होने वाला है। बस इस पुस्तक को धर दिया गया है
और ग्राफ आपका क्या है, पहले इस प्रकार देखिए, पुस्तक को बंद करते हुए ग्राफ आपका रेडी होते हुए मात्र 1 सेकंड में ग्राफ आपका बनने के लिए बेताब है और आप भी बेताब है। तो प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का प्रश्न नंबर आपका 1 है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे पी एक्स मान लीजिए, ये आपका इस प्रकार के आपके ग्राफ दिए गए, इस प्रकार के आपके इसमें ग्राफ दिए गए हैं, थोड़ा और जरा लंबा, ठीक है, इस प्रकार के आपके ग्राफ दिए गए हैं। तो जो हमने पहले रखा है, तो इस प्रकार से हमने इसको पहले रखा है, ठीक। ये आपकी पी एक्स वाली लाइन हो गई और ये आपकी वाई वाली लाइन हो गई। लेकिन यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है। पी लिखना इतना जरूरी नहीं है, वो आपको खुद देंगे। तो अब देखिए सवाल क्या है आपका। तो पी एक्स वाली लाइन को कितनी बार काटा गया है ये बताना है। तो पी एक्स वाली लाइन है जो आप खुद देख लीजिए इसको कितनी बार काटा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पी एक्स बराबर 3, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं जो हमने दूसरा लिया है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपका सवाल नंबर दूसरा है। इसमें भी इसी प्रकार से आपके ग्राफ दिए गए हैं, लेकिन ये भैया इससे हार्ड है। इससे क्या है, इससे हार्ड है। ये आपकी एक्स वाली लाइन है, ये आपकी एक्स वाली लाइन है, ये आपकी वाई वाली लाइन है, ये भी आपकी वाई वाली लाइन है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि जनाब पी एक्स वाई लाइन को कितनी बार काटा गया है उतनी बार कर दीजिए बस। तो गिन लीजिए, 1 बार, 2, 3, जी बस यही गलती नहीं करना है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पे तो 2 बार काटा है, यहाँ पे 2 बार कब काटता है, जब आर पार होता है। यहाँ पे आर पार नहीं हुआ ना, तो ये 2 बार नहीं काटा है, 1 ही बार काटा है। तो इसको जो आपका ये घुमावदार है, ये जो आपकी घुमावदार है जनाब, इसको हम एक एक गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स बराबर में कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। 4 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तीसरा भी इसी प्रकार से होगा। हाँ, तीसरा शानदार और जानदार है, उम्मीद भी पूरी है इसकी आने की। न दौलत न शोहरत दुआ दोगे तुम, दुआ दोगे तुम, दौलत न शोहरत दुआ दोगे तुम, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाओगे तुम। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मजेदार और शानदार और माइंड को फ्यूज करने वाला सवाल। क्या आपका सवाल है, ये आपकी वाई वाई लाइन है, ये आपकी एक्स वाई लाइन है, और प्रश्न में कहा गया था जनाब कि जितनी बार एक्स वाई लाइन को काटा जाए उतनी ही बार लिखना है। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई लाइन को वह कितनी बार काटा गया है जनाब, 1 भी बार नहीं काटा गया है, 1 भी बार नहीं काटा गया है। तो 1 भी बार नहीं काटा गया है, तो पी एक्स बराबर लिख देंगे भैया 0 शून्य। अब इसके बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे दौलत न शोहरत दुआ दोगे तुम, दुआ दोगे तुम। हाँ, तो ये आपकी एक्स वाली लाइन हो गई है। तो जो आपकी एक्स वाली लाइन है इसको कितनी बार काटा गया है, इसका आंसर अभी कमेंट कर दीजिए अभी। ठीक, इसका आंसर भेज दीजिए कमेंट में कि इसको कितनी बार काटा गया है। बस आपकी प्रश्नावली समाप्त होने वाली है। बस आपकी इतनी ही प्रश्नावली 1.1 थी, वो 2.1 थी, समाप्त होने वाली है। अब 2.2 में प्रस्थान करेंगे। इसका आंसर कमेंट में चाहिए। हर बच्चे जितने भी हों इस वीडियो को देखें और अपने नातेदार, रिश्तेदार, फूफा, बुआ जितने भी हों सभी के साथ शेयर करें। जय हिंद। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2। 2.2 प्रश्नावली में क्या है, मजा आएगा इसी को लगाने में। इतना मजा आता है, जो समझ गया वो समझ गया, वो रह गया वो रह गया। लेकिन समझाने का प्रयास पूरा करेंगे, सभी बच्चे समझेंगे इस प्रश्नावली को। भैया तो प्रश्नावली 2.2 में क्या क्या
क्या है। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, जो आपका इसमें पहला प्रश्न है वो क्या है, कहा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन तो दिख गया होगा, तो दिख गया ना। तो अब इसी प्रकार के हम क्या लगाएंगे, इसमें मात्र आपके इस प्रश्नावली में 2 सूत्र लगेंगे और 2 ही कतई शानदार और कतई ही जानदार। इतनी जान आ जाएगी, आप कतई फुल एनर्जी गेटिव। तो आपका जो पहला सवाल हम नोट कर लेते हैं बिना बोलते बोलते। तो आपका भैया x² - 2x। तो आपका जो पहला सवाल यहाँ पे नोट होता है x² - 2x - 8। ये आपका एक बहुपद है, इसके हमको शून्य भी ज्ञात करना है और भैया गुणांक की सत्यता संबंध की जांच भी करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। हल को लिख दिया, अब नीचे से इसको करेंगे हम हल। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, बढ़िया सी ट्रिक है, कतई जान आ जाएगी। जो आपका पहला वाला और लास्ट में जो संख्या दी गई है, इसकी आप क्या कर लीजिए, इसकी आप गुना कर लीजिए। मतलब कि यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका 8 है। नहीं समझ में आया, एक इसी प्रकार का एग्जाम्पल आप इधर कोने में देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका 2x² दी गई हो और यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे सिर्फ आपका 3x हो, ठीक, और यहाँ पे आपका 8 हो। आप इसकी गुणा इसमें कराइए। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 8, तो 8 दूनी होता कितना है, 16। ये समझ में आ गया। तो अब भैया इसको हटा लेते हैं। पहली बात हाँ, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हो गया 8 एकम 8। आपका 8 रह गया, सिर्फ आपका सिर्फ 8 बचा, 8 सिर्फ आपका 8 बचा। चलिए ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो आपका 8 आया है इसके हम गुणनखंड करेंगे। इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड, और बड़ी से बड़ी संख्या से करेंगे। सब आपको बताते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से करना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जितनी भी आपकी बड़ी संख्या मिल जाए उसी से कर देना है। तो आप लोगों के मन में आएगा, क्रेजी का जो माइंड है आप लोगों का भी वो आएगा, सबसे बड़ी संख्या तो भैया 8 ही है, तो 8 से क्यों ना काट दे। लेकिन 8 से नहीं काटना है, इससे जो नीचे आ जाए, इससे जो नीचे आ जाए उससे काटना है। तो भैया ये 6 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, न 7 से न 5 से, तो ये 4 से कटेगा। तो यहाँ पे हम 4 दूनी कितना होता है, 8। यहाँ पे 2 और 2 से भैया 2 ही करता है, ये तो सबको पता है, ठीक। अब यहाँ पे जो आपके ये फैक्टर आए हैं, ये जो आपके गुणनखंड आए हैं 4 और 2, ये गुणनखंड आए हैं, इनको आप जोड़ें या बबुआ घटाएं, आपको ये बीच वाला अंक प्राप्त होना चाहिए जो आपको बहुपद में दिया है। ये आप लोग कहेंगे भैया, कोई सोचेंगे कि हम जोड़ें कि हम घटाएं, तो एक ट्रिक और आपके लिए लेके आए हैं। जो आपके बहुपद में लास्ट वाली संख्या है, ये आपकी लास्ट वाली संख्या है, ये आपकी प्लस में है कि माइनस में। अगर प्लस में हो तो उसको जोड़िए, अगर माइनस में है तो उसको भैया, ये माइनस में है तो ये माइनस कीजिए। मतलब कि 4 में से हम 2 को घटाएंगे तब हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो भैया 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 की बचेगा, मतलब कि 2 बचेगा। तो 2 बच गया। ट्रिक समझ में आई आपके कि नहीं। अगर आपकी लास्ट वाली संख्या प्लस में रहती तो प्लस कर देते,
अगर माइनस में है तो माइनस करेंगे, और किसको करेंगे, जब हम इसके फैक्टर करेंगे, मतलब कि इसके हम गुणनखंड करेंगे, जो इतने गुणनखंड आएंगे उन्हीं को कर देंगे, कसम तुम्हारी है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इतना हो गया, तो 4 2, इस 4 2 को कहाँ पे रखना है ये समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे। अब जो बीच की जो संख्या है, जो आपकी 2x संख्या है, उसकी जगह हम ये रखेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, 4 - 2 रखेंगे। 4 में से 2 जाएंगे तो ये 2 बचेंगे, माइनस लगाना है, माइनस लगा है। अगर 8 लगा होता तो कसम तुम्हारी हम लगा देते। तो ब्रैकेट लगा दिए, अब x है तो x लगा दिए, ठीक। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे। अब जो भैया x जो आपकी बाहर है, इसकी गुणा हम अंदर कराएंगे, और साथ में इस साइन की भी गुणा अंदर होगी। तो जो भैया प्लस माइनस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x, और यहाँ पे ये हो गया माइनस का, ये माइनस का तो हो गया प्लस, और यहाँ तो भैया प्लस का था, और प्लस माइनस होता है माइनस, लगा दिया ना, तो एक्स भी लगा दिया साथ में, तो 2x हो गया, और -8। अब देखिए समझ में आएगा आपको। अब इतना करने के बाद जब आपके ये 4 स्टेप बन जाते हैं, 4 संख्याएं बन जाती हैं, तब आप लोगों को लेना होता है कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे सिर्फ दोस्तों x कॉमन मिल रहा है, और इसमें भी x कॉमन मिल रहा है। अभी संख्याएं नहीं मिल रही, संख्या आपके यहाँ पे कॉमन मिल रही है। संख्याएं कैसे कॉमन लेते हैं ये हम अगले वाले सवाल में बताएंगे। जरा इसमें वो हो गया, कुछ नहीं हो गया, यहाँ पे आपके x कॉमन है, x कॉमन है, तो भैया हम x को उठा लेते हैं, मतलब कि x मिल रही है। यहाँ पे x 2 है तो 1 उठा लिए, और यहाँ पे 1 है तो 1 ये लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए कॉमन लेंगे x, यहाँ पे इस x को कॉमन लिया तो एक ये आपकी यहाँ पे एक x बची, ठीक, हो गया -4 आपका बचा, क्योंकि ये वाली x तो इधर आ गई और इसमें भी इधर आ गई, तो मतलब कि आपकी कॉमन का मतलब होगा कि भाग करी गई है। 2x थी आपकी, एक x कॉमन लेगी, तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगी तो सिर्फ आपकी 1 बचेगी ना, सिर्फ आपकी 1 बचेगी, तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपकी एक ही x है, तो 1 से 1 जाएगी तो कुछ ना बचेगा ना, तो सिर्फ 4 बचा, तो सिर्फ 4 को लिख दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या लेना है। कॉमन आप कुछ यहाँ पे ऐसा लीजिए कि जो यहाँ पे x -4 लिखा है, ये इसके इधर ब्रैकेट में आना चाहिए। तो आप 2 को कॉमन लीजिए। कैसे 2 को क्यों कॉमन ले भैया जी, तो 2 को कॉमन इस लीजिए भैया जी आप, क्योंकि यहाँ पे जब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 1, मतलब कि 2 का पहाड़ा जब हम 1 बार पढ़ते हैं जब 2 आता है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 वो भी आपके प्लस के 2 कॉमन होंगे, ठीक, प्लस के आपके हमने 2 कॉमन ले लिए। अब 2 एकम 2, तो सिर्फ 1 बचा, x बचा आपका। फिर उसके बाद 2 भाग 8 में है, तो 2 चौको 8, इतना बचा आपका, क्यों है ना। अब देखिए ये आपके कॉमन आ गए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक। अब ये कॉमन हो गए कॉमन। अब इनको हम एक बार में लिखते हैं, तो x ये प्लस के 2 एक बार लिख दिए। अब इसमें में से आप 1 को लिख दीजिए, तो x -4 को लिख लिया, बस। अब इसके हम शून्य पहले निकालते हैं, शून्य कैसे निकलते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए x +2 बराबर इसके 0 मान लेंगे, और एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर x -4 बराबर 0 मान लेंगे इसे में, और जो आपका प्लस का 2 है बराबर के उधर भेजेंगे, तो x बराबर ये प्लस का है बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये आपका x बराबर ये -4 है बराबर के उधर जाएगा, प्लस के हो जाएगा। ये आपके क्या निकल के आ गए, ये आपके शून्य निकल के आ गए।
अब आपके ये शून्य निकल के आ गए हैं। अब आपको इन्हीं की जांच करना है। तो अब जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने का एक शानदार सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? आप लोगों को लिखना पड़ेगा बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो आप सिर्फ यहाँ पे ये लिख दीजिए सत्यता की सिर्फ आप यहाँ पे ये लिख दे सत्यता की जांच, इतना कर दीजिए। तो सत्यता की जांच लिख दिया। फिर उसके बाद एक सूत्र होता है शून्यांकों योग। शून्यांकों का योग बराबर एक सूत्र होता है -x का गुणांक बटे में होता है आपका क्या? बटे में होता है आपका x² का गुणांक। ठीक, x² का गुणांक। ठीक, अब देखिए जो आपकी शून्यों का योग वाला एक सूत्र आप याद कर लीजिए, और एक सूत्र और होता है, आपकी जांच हो जाती है। अब जो आपके शून्य हैं उनको आप जोड़ दीजिए। तो आपके कौन कौन से शून्य के हैं? एक है -2, एक है +4। तो एक बार -2 लिखिए, और योग का मतलब है तो प्लस रखेंगे, और ये तो आपका +4 है तो इस सिर्फ 4 रखेंगे। अब देखिए बराबर के उधर गए, और x का गुणांक कितना है? आपका x का गुणांक आपका -2 है। तो माइनस और माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो गया? तो आपका प्लस हो गया ना। तो ये आपका यहाँ पे प्लस का सिर्फ 2 बचेगा। और x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक आपका सिर्फ, अब देखिए अब चमकेगा, सिर्फ x² का गुणांक आपका 1 है। 1 रखे या ना रखे कोई भी मतलब नहीं उससे, है ना। अब देखिए, अब इससे हम 4 से 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये है आपका प्लस, ये है माइनस, तो घटेगा, तो सिर्फ बचेगा 2, और इधर भी 2। तो ये आपके आंसर आ गया, ये आपका इतना आंसर आ गया। अब इसके बाद एक सूत्र इसके नीचे और लगेगा। वो कौन सा सूत्र होता है? वो होता है दोस्तों सूत्र आपका शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है? देखिए, शून्यांकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक। तो भैया गुणनफल की बात आई है ना, गुणनफल की बात आई है। गुणनफल की बात नहीं होती है, गुणांक की बात होती है। गुणांक, शून्यों का गुणांक, शून्यों का योग। मात्र आपके ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र याद कर लीजिए बस। तो इसका सूत्र मतलब कि ये शून्यों का गुणांक बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, और शून्यों का योग बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? -b बटे a। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे आप। और ये अचर पद मतलब कि c बटे a, मतलब कि दोनों पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अगर आपसे कुछ बोल दे कि बबुआ आप बताइए x माइनस, मतलब कि -s का गुणांक, शून्यों का योग, तो -b बटा a बोल दीजिए कि अरे वह हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश में बात कर रहे लल्लन टाकला। अब देखिए, शून्यों का गुणांक बराबर क्या? शून्य आपके -2 और प्लस के 4 हैं, तो -2 गुणे 4। ये आपका गुणे कहाँ से है? गुणांक लगा, गुणा लगा दिया, ये बराबर लगा दिया। अचर पद आपका कितना है? तो भैया अचर पद आप ऊपर देख लीजिए,
अचर पद आपका ये वाला है 4, ठीक। इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अचर पद आपका 4 वो 8 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आप लोगों ने देख लिया था, 1 है सिर्फ, तो 8 यहाँ पे हो गए। वो भी क्या है कि -8, क्योंकि -8 है ना। फिर उसके बाद -2 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका -8 -8, इधर भी वेरीफाई इधर भी वेरीफाई, आ गया इसका आंसर, आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 2। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या है। सवाल नंबर दूसरा है एक्स स्क्वायर 6x² -3 -7x, मतलब कि जो आपका इसमें x का जो टर्म है, एक तो एक्स स्क्वायर वाला इधर है और एक उधर भाग गया, तो इसको सही पहले हम इसको लिख देते हैं। तो सही लिखेंगे 6x² -7x -3, जिस रूप में था उसी रूप में लिख दिया। अब इसके आपके गुणनखंड करते बन जाएंगे, मतलब कि शुरू वाले से आखिरी वाले से गुणा करा देना है। तो 6 से 3 को कराएंगे तो हो जाएगा आपका 18। 18 की आप सबसे बड़े गुणनखंड कीजिए, तो 18 आपका एक बार तो 18 में कटेगा, ना ही 17 से कटेगा, ना ही 16 से, ना ही 15 से, ना ही 14 से, ना ही 13 से, ना ही 12 से, ना ही 11 से, ना ही 10 से, और 9 से कटेगा। 9 दूनी 18, तो 9 से काट देते हैं, सबसे बड़ी संख्या 9 से कट रहा है, तो 9 दूनी 18 और 2 आ गया, 2 -1, यहाँ पे लगा है माइनस। तो अब 9 में से 2 घटाइए तो कितने आते हैं, तो आपके 7 आते हैं। क्या बीच वाला जो आपका अक्षर है वो 7 है, बीच वाला शब्द वो बीच वाली संख्या आपकी 7 है। तो भैया मजा आ गया, आपने ऐसी ट्रिक बता दी कि हमारे भाई छक्के पे छक्के लग रहे हैं, चौवा एक जा भी नहीं रहा। तो मजा आ गया ना। इस 9 -2 को आप 7 की जगह लिख दे तो 6x² -9 ब्राइक एक्स लगा दीजिए, -3 कर दीजिए। अब इसकी गुना इसमें कराते हैं, जो माइनस माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस माइनस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो हो जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3। अब इसमें से कॉमन लीजिए, ऐसा कॉमन लीजिए कि आपके जो ये 6 और 9 संख्या है दोनों में आनी चाहिए, मतलब कि ऐसा एक कॉमन लीजिए, एक में ये दोनों संख्याएं आनी चाहिए। क्या 2 में ये 6 आता है? हाँ, आता है, लेकिन 2 में ये आपका 9 नहीं आता है। क्या में आपका 6 आता है? नहीं आता है। 9 भी नहीं आता है 4 के पहाड़े में। 5 के पहाड़े में आपका 6 आता है? नहीं आता है। 9 भी नहीं आता है। तो किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में ये 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो 3x को कॉमन लेंगे, तो हम 3x को कॉमन ले लिए हैं, तो 3 दूनी होता है आपका 6, 3 दूनी 6, x आपकी बच गई। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 3 तिया आपका 9 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। अब आप एक चीज हमको बताइए कि आप लोगों को कोई भी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है कि हाँ हमको कॉमन संख्या दिखाई दे रही है, वो कौन सी संख्या है? 2x -3, 2x -3। अब क्या करें भैया? तो अब आप लोग को सिर्फ एक प्लस का एक मान लेना होता है। जब आपकी एक संख्या आ जाए, अब एक संख्या आपके ऊपर में हो तो आपको प्लस का एक मान लेना है। अगर आपका यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस कर लें, तो यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ माइनस माइनस होता प्लस, तभी हमने माना है प्लस का, ठीक। तो यहाँ पे इसी संख्या को हम इसी प्रकार नोट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 3। अब हम इसको एक बार नोट कर लेंगे, 3x + 1 को एक बार कर लिया नोट, और 2x -3 को कर लिया एक बार नोट। अब इनके कर लीजिए शून्य का। शून्य कैसे करेंगे? 3x + 1 बराबर में लगा देंगे 0। अब एक लाइन कर लेंगे ड्रॉ, तो 2x -3 बराबर लगा देंगे हम 0। फिर उसके बाद हो जाएगा 3x बराबर -1, फिर x बराबर हो जाएगा -1/3। ये भैया 3 यहाँ कहाँ से आ गया? आप क्या कहते हैं, लल्ले हैं क्या? आपको पता होना चाहिए कि 3x, ये x के गुणा में 3 है, बराबर के इधर हम इसको भेज देंगे तो बटा में पहुंच जाएगा। अब देखिए 2x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2। ये आपके क्या निकल के आ गए हैं? शून्य के निकल के आ चुके हैं। अब आपको सूत्र लगा देना है। सूत्र हम आप इस बार इधर लगाएंगे तो समझ में
आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच लिखने के बाद सत्यता की जांच हमारी इधर होगी यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को टेंशन नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग। अपने मन में इस सूत्र को भैया पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। सूत्र क्या होता है? -x का गुणांक। -x का क्या होता है? गुणांक। इंग्लिश में बोले तो भैया -b। ये -b कहाँ से आता है भैया, ये भी बता दीजिए। तो सुनिए भैया, आपका -b, ये आपकी b, ये आपकी c, तो माइनस का b। अरे पूरे। फिर उसके बाद x² का गुणा, x² का गुणांक। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में a। ये a कहाँ से आता है? a की जगह x² है, x² a की जगह है ना, तो x² a। ठीक। अब देखिए, अब इसको योग का मतलब होता है प्लस। तो आपके जो आपके शून्य का है, शून्य कौन से हैं? एक है -1/3, योग का मतलब प्लस, और एक आपका है प्लस 3/2। अब आप यहाँ पे मेरी एक बात समझिए, इसकी इसमें गुणा करा दीजिए क्रॉस। ठीक। अब इसकी इसमें करा दीजिए क्रॉस, और नीचे वाले की करा दीजिए क्रॉस। इस प्रकार गुणा होगी। इधर देखिए साइड में इस प्रकार से गुणा होगी, फिर इस प्रकार से गुणा होगी। ठीक। तो आपके इसके हर बराबर हो जाएंगे। तो 2 की 1 में कराएंगे तो -2 + 3 × 9 हो जाएगा, और बटे में 3 दूनी 6। ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है? x का गुणांक आपका -7 है। माइनस इधर भी और माइनस यहाँ भी, तो हो गया प्लस, सिर्फ आ गया 7। और x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक आपका 6 है, तो 6 कर दिए। ठीक। उसके बाद 9 में से जब आपके 2 जाएंगे, बचेंगे 7 बचेंगे, वो भी प्लस के। क्यों? क्योंकि भैया प्लस के 9 है ज्यादा। फिर उसके बाद बराबर 7/6, ये आपका एक आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका, ये आपका प्लस का हो गया। अब देखते हैं उड़ाना। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का गुणांक, शून्यंकों का गुणांक बराबर क्या सूत्र होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक। तो मतलब कि c/a। तो क्या आपके गुणांक हैं? एक है -1/3, गुणे लगा देंगे इस गुणांक के लिए, फिर 3/2 हो जाएगा बराबर। अचर पद कौन सा है? अचर पद उसे कहते हैं, वो कहते हैं लास्ट में होता है, जिसमें आपकी ABCD ना भी हो। तो 3 है इसमें, तो 3, वो भी काहे का है? माइनस का है। और x² का गुणांक कितना है भैया? 6 है। तो -1 की गुणा 3 में कराएंगे तो -3, 3 दूनी 6 बराबर -3/6। ये आपके पूरे वेरीफाई हो गए हैं, आंसर आ चुका है दोस्तों, देख लीजिए आगे आंसर आपका। अब देखते हैं भैया सवाल नंबर आपका तीसरा क्या है। तो दोस्तों अब आप लोग देखिए, सवाल नंबर तीसरा आपका रेडी है। अब आप लोग कहेंगे ये वाला कैसा लगेगा? ये वाला भी शानदार लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या करना है? इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 को कॉमन लेना है। क्या करेंगे? 4 को कॉमन लेंगे। कैसे? 4 को कॉमन लिया, 4 यू को कॉमन लिया, यू दोनों में है, यू को कॉमन ले लिया, 4 को भी कॉमन ले लिया। ठीक। यहाँ पे आपका सिर्फ क्या बचा है? 4 एकम 4, सिर्फ यू बचा, यहाँ पे प्लस और 2। इतना बचा कि नहीं बचा? बच गया ना, इतना बच गया। चलिए अब देखते हैं ये कहाँ से है। 4 दूनी 8। लेकिन इसको आप लोगों को शुरू से लास्ट तक गुणा नहीं कराना है, सिर्फ आप लोगों को इसमें कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लिया हमने। ठीक। अब क्या करेंगे? एक बार इसको 4u बराबर 0, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, u
u प्लस में 2 बराबर 0। अब हो जाएगा आपका u बराबर 0/4, एक होगा u बराबर -2। ये आपके दो शून्य आ गए हैं, तो इसमें हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच आप कर लेते हैं। सत्यता की जांच क्या सूत्र होता है? शून्यांकों का योग बराबर क्या सूत्र होता है? -b/a। तो -b आपकी कौन सी है? तो ये आपको हो गए। तो यहाँ पे 0 -2/4, ठीक। और -b आपकी कौन सी है? तो आपकी यहाँ पे है या माइनस और प्लस 8, और जो आपका ए है ये है 4। तो अब देखिए कैसे आपका आएगा। जब आपका ये आपका 2 माइनस का है, ठीक। अब समझ में आ गया। अब देखिए इसके हर तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस 0 -2, सब 2 से 0 जाएगा तो -2 बराबर -2। ये आपका वेरीफाई हो चुका है। अब इसकी गुणा करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणांक c/a। तो c/a तो यहाँ पे 0/4 गुणे -2 बराबर c कितना है? c आपका है नहीं, 0 मान लीजिए। a कितना है आपका? 4। अब देखिए तो हो जाएगा इसकी 0/4, ये आपका वेरीफाई हो गया पूरा। क्योंकि भैया 2 की गुना जब 0 में कराते हैं तो 0 तो आएगा, तो ना 0 प्लस का होता है ना माइनस का, इसीलिए इसका आंसर हो गया 0। आप देखते हैं 5वां सवाल। तो भैया अब आप लोग देखिए इसमें क्या करना है। ये सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। t² - 15, इसको कैसे लगाएंगे? इसको भी आसानी विधि से लगाएंगे। शानदार जानदार तरीका है। जो आपका 15 है इसको अंडर रूट में इसका स्क्वायर लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। t² -√15², ये आपका लग गया। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? a² - b²। इसका क्या सूत्र होता है? पूरा सूत्र होता है, एक बार इसी संख्या को प्लस कर दो और एक बार इसी संख्या को माइनस कर दो। ये इसका सूत्र होता है। जितने भी आप लोगों को सूत्र याद करने को होंगे वो आप इधर इस साइड में देख लीजिए। जितने सूत्र हैं सभी दिए गए हैं। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, सबसे नीचे देखिए a+b+c का होल स्क्वायर। इतने बड़े सूत्र हैं, शानदार और जानदार सूत्र हैं। आप इसका देखिए होल क्यूब, मतलब कि ये वाला सूत्र यहाँ पे है a² माइनस b²। तो इसको एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो t प्लस √15 और एक बार t माइनस √15, ठीक। एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इसके शून्य कर दिए, t प्लस √15 बराबर 0, ठीक। और t माइनस √15 बराबर 0। तब t बराबर √15, t बराबर, ये प्लस का था, ये इधर आएगा माइनस का होगा ना। अब देखिए ये माइनस का है, उधर आएगा प्लस का हो जाएगा √15। यही आपके इसमें आंसर दिए गए हैं। इसके आप शून्य ज्ञात करें या ना ज्ञात करें, आपके आंसर माला में इतने ही आंसर दिए गए हैं। तो चलिए शून्य ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। तो क्या सूत्र होता है? शून्यांकों का योग बराबर -b/a। तो योग क्या है आपका इसमें? √15, एक प्लस का, एक होता है माइनस का √15। तो भैया √15 माइनस
15 तो आ गया 0। फिर इसके बाद बी कितना है आपका, बी इसमें है ही नहीं, तो बी को आपको मानना पड़ेगा 0। ये आपका कितना है 15, तो ये आपका माना नहीं जाएगा, तो सिर्फ 0 0 कनेक्शन है। अब इसकी गुणा करा लेते हैं, तो गुणा कराने का c बटे a सूत्र होता है ना, तो यहाँ पे c कितना है आपका, c है ही, c 15 है, c 15 है। यहाँ पे शुद्ध से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुणांक बराबर c बटा a, तो 15 गुणे -15, तो आएगा सिर्फ आपका -15, एक आंसर आ गया। अब c कितना है, c आपका 15, तो ये आपका आंसर है, वो भी काहे का है, -15, पूरा वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 2.2 का। तो दोस्तों सूत्र आप लोग देखिए, सूत्र आपके सामने है एक, जो आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें का क्या कहा गया है, आप सवाल यहाँ पे देख लीजिए। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक, मतलब कि जो आपके ये इनके शून्यांक दिए गए हैं, एक इसमें से आपका योग है और एक इसमें से गुणनफल है। ठीक, आपको इसमें द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। अमीर बनने का मात्र एक फार्मूला, इस सवाल को लगाने का मात्र एक फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस शून्यांकों का योग, इसमें से आपका योग कौन सा है, और गुणनफल इसमें से आपका गुणनफल कौन सा है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, एक ऐसी टिप्स बताएंगे जिंदगी क्या 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। वो कौन सा है, इसमें योग आपका पहले दिया है, हमने कैसे पहचान लिया, आपका योग हमेशा पहले दिया होता है। अभी आप लोगों ने पिछले वाले सवाल में आप सबसे पहले क्या निकालते थे, सबसे पहले आप लोग उसमें योग निकालते थे, फिर उसके बाद गुणनफल निकालते थे ना, तो इसी प्रकार इसमें भी योग आपका पहले है और गुणनफल पहले। अभी प्रूफ नहीं होता तो अब होगा। सूत्र में देखिए शून्यांकों का योग, मतलब कि योग आपको पहले मिलेगा और गुणनफल लास्ट में मिलेगा। तो अब देरी किस बात की नहीं, सीधे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। एक्स है, एक्स लगा दिए, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, गुणनफल पूछ रहा है एक है, एक कर देंगे प्लस। अब देखिए जो आपका ये वाला बटे में 4 है, इसको हम ऊपर भेज देंगे, वो भी ये सब में सभी में गुणा होगा, तो होगा हो जाएगा 4x² माइनस 4 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 1। तो इस 4 से यह 4 कैंसिल, तो भैया 4x² सिर्फ माइनस x प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका द्विघाती है, ये आपका द्विघाती बहुपद बना। अब इसको देखते हैं, इसमें भी यही वाला सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो जो आपका ये 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा कर देगा सभी में, हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। मतलब कि यहाँ पे जब आपका 3 गुणे 1/3 आएगा, तो इस वाले 3 से यार 3 कैंसिल हो जाता है ना, इस प्रकार इसमें हुआ। तभी हमने उसकी डायरेक्ट नहीं लिखा, सिर्फ आंसर लिख दिया है, समझ में आ गया। अब आपका जो मेन प्रश्नावली आती है जनाब 2 इस प्रश्नावली में क्या है ये भी दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.3। तब दोस्तों अब आप लोग देखिए एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न 1 है। क्या प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें आपका px ये वाला है और gx ये वाला है, भागफल शेषफल पता करना है। कैसे करेंगे, इस वाले भाग से आप लोग उस तरह की तो भाग कर लेते होंगे, लेकिन इसमें ABCD आई है, x आई है, तो x क्या
एक ये वाला पहले उठाना है, फिर इसको उठाना है, तो इसको रखेंगे, जी एक्स वाले को रखेंगे ऊपर और पी एक्स वाले को रखेंगे नीचे। तो जी एक्स वाला का पहला अंक 3x है और बटे में 2x कर लेंगे। जब 3 में से 2 जाएगा सिर्फ एक बचेगा, तो कर लेंगे यहाँ पे x। तो x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 हो गए 3। इनकी गुणा होती है, ठीक। फिर उसके बाद इस 2 की गुणा हम कराएंगे, वो 2 की गुणा x में होगी, एक लाइन ड्रा करेंगे। फिर इस x की गुणा -2 में होगी, तो होगा सिर्फ -2x। तो -2x को हम यहाँ पे रखेंगे। क्यों रखा है? क्योंकि ये x वाले x की तरफ रखे जाएंगे, x स्क्वायर वाले एक तीर रखे जाएंगे, ठीक है। मतलब कि इनकी जो इनका मेल है, मेल मिलना चाहिए। अब जो आपका प्लस का है वो माइनस, जो प्लस का है वो माइनस का होगा, जो माइनस का है वो प्लस का होगा। माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल कैंसिल, ये माइनस का 3x स्क्वायर बचा, ये प्लस का हो गया ना, ये प्लस का हो गया, तो यहाँ पे बचा प्लस का 7x - 3। अब देखिए इस -3 को यहाँ नोट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 3 की गुणा हम एक्स स्क्वायर में कराएंगे, तो हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 की गुणा हम किसमें कराएंगे दोस्तों? 3 की गुणा हम 2 में कराएंगे, तो होता है आपका 6, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ठीक। अब इसको घटा देते हैं, तो ये आपका हो गया प्लस, ये माइनस, बट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 4x - 9, ये आपका आ गया शेषफल, ये वाला आपका आ गया भागफल। यही आप लोगों को पता करना था, वो भी आपका आ चुका है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्या इसी प्रकार का एक और सवाल, मात्र 6 नंबर का। तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। इसमें कहा गया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, लेकिन एक ये बहुपद है और एक ये बहुपद है, ठीक। भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड दोस्तों तभी होगा तब आपका शेषफल 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t, इसमें 4 है, बटे में रखेंगे 2t, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2t स्क्वायर, तो 2 एकम 2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हो गया 2t4, 2t4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे t2 है और यहाँ पे सिर्फ 3 है, 2 तिहाई कितना होता है 6, वो भी 2 तिहाई होता है आपका 6, -6, और टी स्क्वायर लगा है, टी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसके साइन चेंज होंगे, 3t3। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो हो गया क्या प्लस, प्लस का साइन लेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4t2 -9 और t। अब यहाँ पे 3t, तो सिर्फ आपका क्या बचा प्लस का t, प्लस का t। तो यहाँ पे 3t3 और यहाँ पे 3 तिहाई 9t, वो भी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहाँ 4t स्क्वायर -12 बचे हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ आपका 4 बचा, वो भी प्लस का 4, 4t स्क्वायर -12, तो ये आपका प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, आपका शेषफल कितना आया है 0। आपका शेषफल अब आ गया है 0। अब हम इसमें करेंगे सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है जांच करने का, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस में होता है शेषफल। इसको इंग्लिश में बोले तो बी बराबर
बी बराबर ए क्यू प्लस आर, ए क्यू प्लस आर। ठीक, इसको इंग्लिश में बोले तो बी बराबर ए क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है इंग्लिश का। ठीक, अब देखिए क्या कौन सा भाज्य आपका, इसमें भाजक कौन सा है, भाजक आपका ये वाला, भाज्य कौन सा ये वाला। तो सबसे पहले हम इसको भाज्य को इधर रखेंगे, तो भाज्य आपका क्या है, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t², 9t−12 बराबर लगा। अब भाजक क्या है, 2t−3 क्या करना है, भाग करना है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, भाग कीजिएगा। और भागफल कितना है, 2t2 प्लस 3t प्लस 4, शेषफल कुछ है नहीं, 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे। अब इस t² की इसमें अंदर सभी में गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2t⁴। अब इसकी गुणा इसमें होगी तो हो जाएगा प्लस का 3t⁴ और प्लस में 4t²। अब इस -3 की गुणा इसमें होगी तो हो जाएगा माइनस का 6t² माइनस का 9t माइनस का 12। अब देखिए 2t4 माइनस 3t⁴। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 एक ही बार है, तभी यहाँ पे एक बार 4 है, किसी में दिख रहा नहीं, यहाँ पे भी 3 है, एक ही बार है, नहीं दिख रहा, तो भी हमने लिख लिया। अब 2 जगह दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये माइनस का है 6 और ये प्लस का 4, तो 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2t⁴ माइनस 9t−12, और ये आपका इधर इतना है क्या, ये भी आपका इतना है, तो 2t4 प्लस 3t⁴ माइनस 2 9t−12। ये इधर की संख्या देख लीजिए और इधर की संख्या देख लीजिए, दोनों संख्याएं आपकी बैलेंस कर रही हैं, दोनों संख्याएं आपकी बराबर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।